कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो ये डिजिटल दुनिया है, इसमें हर पल असल में चल क्या रहा है? हम सब एक ऐसी अदृश्य दुनिया से घिरे हुए हैं जहां डेटा लगातार एक दूसरे से बात कर रहा है। आज हम इसे छिपी हुई दुनिया को देखने वाले एक बहुत ही पावरफुल टूल वायर शार्क के बारे में बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, ठीक इसी पल हर डिजिटल डिवाइस लगातार जानकारी भेज भी रहा है और ले भी रहा है। ये एक न रुकने वाली, एक अदृश्य बातचीत है जो हर जगह हो रही है। पर सवाल यह है कि इस बातचीत में कहा क्या जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। ये जो सारी बातचीत हो रही ना, इसकी नींव टिकी है डेटा पैकेट्स पर। ये अरबों की संख्या में होते हैं और यही इस छिपे हुए कम्युनिकेशन के आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जब भी कोई वेबसाइट खोली जाती है, कोई वीडियो देखा जाता है या कोई ईमेल भेजा जाता है, तो डिवाइस उस जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिन्हें पैकेट्स कहते हैं। और ये पैकेट्स एक डिजिटल हाईवे पर कमाल की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को तो इनकी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगती। तो सवाल ये है कि हम इस अदृश्य ट्रैफिक को देख कैसे सकते हैं, और यहीं पर एंट्री होती है वायर शार्क की। इसे एक डिजिटल जासूस की तरह समझिए जो इस अदृश्य दुनिया को हमारे लिए विजिबल यानी देखने लायक बना देता है। वायर शार्क असल में एक पैकेट एनालाइजर है। मान लीजिए कि कोई वेबसाइट बहुत धीरे लोड हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम डिवाइस में है, नेटवर्क में या वेबसाइट के सर्वर में? अब अंदाजा लगाने के बजाय एक पैकेट एनालाइजर नेटवर्क पर हो रही असल बातचीत को दिखाता है और साफ साफ बता सकता है कि देरी कहां हो रही है। ये नेटवर्क की हर फुसफुसाहट को सुनने जैसा है। वैसे इसका पहला नाम एथीरियल था, लेकिन अब हम इसे वायर शार्क के नाम से जानते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये पूरी तरह से फ्री है, ओपन सोर्स है और विंडोज़, लिनक्स, मैकओएस मतलब कई प्लेटफॉर्म्स पर चलता है। तो ये हर किसी के लिए अवेलेबल है। अब देखिए, वायर शार्क इतना खास क्यों है? टीसीपी डम जैसे जो पुराने टूल्स थे वो कमांड लाइन पर चलते थे, जिन्हें इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन वायर शार्क एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI देता है जो नेटवर्क एनालिसिस को बहुत बहुत ज्यादा आसान बना देता है, यहां तक कि नई सीखने वालों के लिए भी। तो वायर शार्क असल में इस सारे डेटा को कैप्चर कैसे करता है? चलिए समझते हैं कि ये सुनता कैसे है, इसकी जो मेन टेक्नोलॉजी है वो क्या है। ये प्रॉमिस्कुअस मोड नाम की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी नेटवर्क कार्ड सिर्फ उसी ट्रैफिक पर ध्यान देता है जो खास तौर पर उसी के लिए होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक पोस्टमैन सिर्फ सही पते पर ही चिट्ठी देता है। लेकिन प्रॉमिस्कुअस मोड में नेटवर्क कार्ड को कहा जाता है कि वो हर चिट्ठी को पढ़े, चाहे उस पर किसी का भी एड्रेस क्यों ना लिखा हो। ये एक पार्टी में हर किसी की बातचीत सुनने जैसा है। इसकी प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शन चुना जाता है, जैसे कि वाईफाई। फिर प्रॉमिस्कुअस मोड ऑन करके बस कैप्चर बटन दबाना होता है। वायर शार्क तुरंत डेटा पैकेट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और जब इसे रोका जाता है तो सारी जानकारी एनालिसिस के लिए तैयार होती है। और यहीं पर असली जादू होता है। वायर शार्क का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो एक पावरफुल कॉकपिट की तरह है। ये हजारों कॉम्प्लेक्स डेटा पैकेट्स को एक ऑर्गेनाइज्ड कलर कोडेड व्यू में दिखाता है, जिससे उन्हें समझना और एनालाइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो एक बार जब डेटा कैप्चर हो जाता है तो वायर शार्क इसके साथ क्या क्या कर सकता है, चलिए इसके कुछ कमाल के फीचर्स पर एक नजर डालते हैं। वायर शार्क सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, ये उसे डिकोड करता है। सोचिए, सैकड़ों इंटरनेट प्रोटोकॉल्स की गुप्त भाषा को समझने की शक्ति, लाइव ट्रैफिक की नब्ज को महसूस करना या फिर किसी पुराने केस की तरह फाइलों की जांच करना। इसके पावरफुल फिल्टर्स एक लेजर की तरह काम करते हैं, जो लाखों पैकेट्स के शोर में से उस एक सुई को ढूंढ निकालते हैं जिसकी तलाश है। ये इंटरनेट पर होने वाली फोन कॉल्स को भी पकड़ सकता है और यहां तक कि USB डिवाइस से आने जाने वाले डेटा को भी कैप्चर कर सकता है। ये सच में एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ है। तो ये सब तकनीकी जानकारी असल दुनिया में इतनी जरूरी क्यों है? ये फीचर्स वाकई में प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और हमें क्या सिखाते हैं? चलिए देखते हैं। असल में वायर शार्क का इस्तेमाल हर फील्ड के प्रोफेशनल्स करते हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसका इस्तेमाल उस रहस्यमयी समस्या को सुलझाने के लिए करते हैं जिससे ऑफिस का वाईफाई धीमा पड़ जाता है। डेवलपर्स ये पक्का करने के लिए करते हैं कि उनका ऐप सर्वर से ठीक से बात कर रहा है या नहीं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट इसी के जरिए किसी डेटा चोरी के डिजिटल सुराग ढूंढते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक जासूस फिंगरप्रिंट्स ढूंढता है। और टीचर्स इसका इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स को दिखाते हैं कि इंटरनेट असल में काम कैसे करता है।
तो कुल मिलाकर वायरशार्क एक कॉम्प्लेक्स डिजिटल दुनिया में क्लैरिटी और कंट्रोल पाने का जरिया है। ये हमें अंदाजे लगाने के बजाय सीधे सबूत देखने की ताकत देता है। ये हमें बताता है कि पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाता है। वायरशार्क जैसे टूल्स हमें एक अभूतपूर्व पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी देते हैं, लेकिन जब हर डिजिटल बातचीत को देखा जा सकता है, उसे एनालाइज किया जा सकता है, तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर हमारी नई जिम्मेदारियां क्या बनती हैं, इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।